lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं DLED फर्स्ट ईयर यूनिट 5 दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये आपकी लास्ट यूनिट है, बाकी सारी यूनिट ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाके जल्दी से देख लीजिए और फिर ये वाली यूनिट देख के अपने पूरी बुक को ख़त्म करिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करूं तो कमेंट ज़रूर करना। एंड ऑल्सो अगर कुछ भी आपको और दूसरे सब्जेक्ट के चाहिए, जल्दी चाहिए वीडियो लेक्चर वीडियोस, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं कुछ क्वेश्चंस शेयर करूंगी आपके साथ, जो कि आप आंसर लिख के मुझे टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलो, तो इस यूनिट में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी की पर्सनालिटी क्या होता है। बहुत ही सिंपल सी यूनिट है यार ये, कि डेवलपमेंट कैसे होता है इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी का, क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, कॉन्सेप्ट और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में, सेल्फ स्टीम के बारे में और डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करती है डेवलपमेंट को, हमारी डेवलपमेंट को या बच्चे की डेवलपमेंट को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, स्टडी अबाउट दैट एज वेल। और फिर लाइफ स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी होता क्या है ये पर्सनालिटी? सब लोग पर्सनालिटी के पीछे पड़े हुए हैं। तो पर्सनालिटी होता क्या है आके? तो जब हम कहते हैं कि किसी की गुड पर्सनालिटी होती है तो हम यूजुअली उसके कैसे वो सोशलाइज कर रहा है दूसरों के साथ, उससे हम उसको जानते हैं। तो जो गुड है इधर रेफर करता है एक पॉजिटिव सोशल बिहेवियर से और इफेक्टिवनेस से। और जो दूसरी कॉमन नोशन है पर्सनालिटी की, वो बेस्ड करती है फिजिकल अपीयरेंस पे, कि एक इंसान जो है, एक पर्सन जो है अपने आप को कैसे कैरी आउट कर रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है कि उस पर्सन की पर्सनालिटी क्या है। तो अगर आप डेफिनेशन देखें पर्सनालिटी की, तो आप ये वाली लिख सकते हो कि पर्सनालिटी क्या है, दैट विच परमिट्स अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट अ पर्सन विल डू इन अ गिवन सिचुएशन। कि एक पर्सन क्या करेगा एक सिचुएशन में। आपको पता है कि हर एक इंसान अलग अलग होता है और एक इस सिचुएशन को फेस करना भी सब अलग अलग तरीके से एक सिचुएशन को फेस करते हैं। तो वही हमारी पर्सनालिटी होती है कि हम कैसे एक सिचुएशन के साथ डील करेंगे। ओके, अब उसके बाद हमारा आ जाता है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी जो होती है वो यूनिक और स्पेसिफिक होती है। साथ ही ये पर्सनालिटी सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, जिसमें अवेयर होते हैं लोग अपने ही ट्रेट से, अपने बिहेवियर से, एक्शन और थॉट से। थर्ड, पर्सनालिटी में सब कुछ आता है जो एक पर्सन का होता है, उसके साइकोमोटर डोमेन हो गया, कॉन्शियस हो गया, सेमी कॉन्शियस हो गया, अनकॉन्शियस एक्सपेक्ट हो गया। तो सारी चीज़ें एक इंसान की पर्सनालिटी में इंक्लूड हो जाती है। फोर्थली, पर्सनालिटी जो होती है वो यूनिफाइड होल होती है। जैसे कि हमने देखा कि सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही है, तो ये क्या है, यूनिफाइड होल है। साथ ही साथ पर्सनालिटी जो है वो एम करती है टुवर्ड सम स्पेसिफिक गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। कुछ स्पेसिफिक गोल्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं पर्सनालिटी में। हम अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं। आजकल इतने सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज भी आ गए हैं, तो सब चाहते हैं कि उनकी पर्सनालिटी जो है वो अच्छी बने, इम्प्रूव हो, ताकि उनको और ज़्यादा अच्छे मौके मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले इन फ्यूचर। लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ एक्सपीरियंसेस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारी पर्सनालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। पर्सनालिटी प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। तो हेरिडिटली भी हमें अपने पेरेंट्स से कुछ कुछ चीज़ें मिलती है जो हमारी पर्सनालिटी को डिटरमाइन करता है, एज वेल एज हम अपने इन्वायरमेंट से भी, जिस इन्वायरमेंट में, जिस ऑरा में हम रह रहे हैं, उस अकॉर्डिंग भी हम सिचुएशंस को डील करते हैं। पर्सनालिटी जो होती है वो कंपोज होती है परसिस्टेंट क्वालिटीज़ से, अलग अलग क्वालिटीज़ होते हैं, ठीक है। और पर्सनालिटी डायनेमिक होती है, कि एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करती है। ओके, अब देखते हैं पर्सनालिटी और कुछ उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ये क्या होती है, टेम्परेमेंट होती है, यानी कि हेरिडिटी एक्सपेक्ट जो होती है पर्सनालिटी की, इसमें आपका सेंसिटिविटी हो गई, मूड हो गए, मूड स्विंग्स तो होते रहते हैं। ओके, इरिटेबिलिटी हो गई, अडेप्टेबिलिटी हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। पर्सनालिटी ट्रेट में उसके बाद पर्सनालिटी टाइप होते हैं, अलग अलग ट्रेट्स होते हैं, कॉमन ट्रेट्स होते हैं। सेल्फ इमेज होता है, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है कुछ लोगों की एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग से पढ़ा होगा कि ये इंट्रोवर्ट है, यानी कि इंट्रोवर्ट मतलब कि वो
घुल मिल नहीं पा रहे हैं, सोशलाइज नहीं कर पा रहे हैं। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी की क्या है, बोल्ड है, आउटगोइंग है, सबके साथ कोई भी स्ट्रेंजर होता है उसके साथ भी बातें करने लग जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। करेक्टर टोटलिटी ऑफ मोरल वैल्यूज एंड क्वालिटीज ऑन द बेसिस ऑफ द और ऑन द बेसिस ऑफ विच द पर्सन इज जज्ड। ओके, अब हम देखते हैं एक्सपेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी। हमने देखा पर्सनालिटी जो होता है वो यूनिफाइड होल होता है, यानी कि फिर इंक्लूड एवरीथिंग इन पर्सनालिटी, हर चीज़ को हम इंक्लूड करेंगे, चाहे वो आपका फिजिकल एक्सपेक्ट हो गया, आपकी हाइट, वेट, अपीयरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें, चाहे वो आपका इंटेलेक्चुअल एक्सपेक्ट हो गया, इंटेलेक्चुअल में जैसे आप कैसे डिसीजन ले रहे हो, ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल, एडजस्टमेंट, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी अच्छी, ये सारी आपकी इंटेलेक्चुअल एक्सपेक्ट में आ गई। इमोशनल एक्सपेक्ट कि आप कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो और दूसरों के इमोशंस को समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें हो गई। सोशल एक्सपेक्ट में आप कैसे दूसरों के साथ सोशली एडजस्ट कर रहे हो, सोशल एनवायरनमेंट में, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हो, सोशल इन्फ्लुएंसेस है, ये सारी चीज़ें। और मॉरल एक्सपेक्ट में आपके थॉट्स और वैल्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वो फैक्टर्स जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपका क्या क्या आ जाता है, इसमें आपका आ जाता है पर्सनल और साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट्स, जिसमें आपका इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड मेंटल एबिलिटीज़ आता है कि आप कैसा सोचते हो, कैसी मेंटल एबिलिटीज़ है। तो आपकी जितनी अच्छी मेंटल एबिलिटीज़ होगी उतनी अच्छे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, है ना। इंटरेस्ट किस चीज़ पे है आपका, लेवल ऑफ मोटिवेशन और एस्पिरेशन, इमोशनल मैच्योरिटी कितनी है आपकी, सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम जो होता है ये भी आपकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करेगा। और बायोलॉजिकल फैक्टर्स और फिजिकल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं। हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे हो सकता है कि आपको पेरेंट्स से कोई डिजीज़ मिल जाए जिसको लेके आप इनसिक्योर हो, या स्किन कलर को लेके और सारी चीज़ों को लेके आप फीचर्स और अपीयरेंस जो होते हैं वो पेरेंट्स से ही मिलते हैं। उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, फैमिली रिलेटेड फैक्टर्स की फैमिली आपके फैमिली के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। कभी कभी कुछ बच्चे जो होते हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते हैं बिकॉज उनकी फैमिली सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं होती है। फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा रहा है, कैसे ऑरा में, कैसे एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो, ठीक है। और सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करने में। ओके, आगे लर्निंग और स्कूल एनवायरनमेंट कैसा है। तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हमने देखे हैं, अब तो गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत ज़्यादा ठीक हो गए हैं, बट अभी भी कुछ गवर्नमेंट स्कूल ऐसे जो अंडर डेवलप्ड ही है, डेवलप्ड अच्छे से नहीं हुए हैं। तो उस स्कूल के बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस नहीं होता है उनको। मैंने खुद ऐसे बच्चों को देखा है, मैंने खुद ऐसे बच्चों को पढ़ाया है जो 7th क्लास पे आ गए हैं, 8th क्लास पे आ गए हैं और उनको इंग्लिश के वर्ड रीड नहीं करने आ रहे हैं। उनके टीचर्स चैप्टर को ऐसे ही ऊपर वाला समझा तो देती है लेकिन क्वेश्चन आंसर्स नहीं करवाते हैं। तो अभी तक ऐसे भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं अभी तक, और अभी भी मैं ऐसे बच्चों को टीच कर रही हूँ, अभी भी मैं ऐसे बच्चों को कोचिंग दे रही हूँ जिन बच्चों को अभी तक 7th 8th क्लास में आके भी रीडिंग नहीं आती है। उन 7th 8th वाले बच्चों को एक छोटे बच्चे 3 साल के बच्चों के साथ ए साउंड वर्ड वॉवल्स वगैरह सिखाने पड़ते हैं क्योंकि उनको नहीं आता है। उनको वो बच्चों की गलती नहीं है, पेरेंट्स की गलती है कहीं ना कहीं कि उन्होंने ऐसे स्कूल में डाला। और सबसे बड़ी गलती है स्कूल मैनेजमेंट की, जो भी स्कूल में बच्चा जा रहा है और ऐसे स्कूल्स में जा रहा है कि क्वेश्चन आंसर्स नहीं करवाए जा रहे हैं बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवाया जा रहा है। तो ऐसे आगे चल के बच्चे का भविष्य क्या होगा। जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं NCERT से अब वो निकाल दिए गए हैं। 10th की बुक से आपने देखा होगा हेरिडिटी वाले चैप्टर से एवोल्यूशन हटा दिया है, पीरियोडिक टेबल हटा दिया है। तो ये सबसे मेन चीज़ें थी जो बच्चे के माइंड को बच्चा जो है इंटेलेक्चुअल हर चीज़ जो होती है वो कुछ सोच समझ के डाली जाती है, बट इनको हटा दिया गया है। बहुत ही गलत स्टेप था मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। अब आ जाता है इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी में आपके हर चीज़ें जो होती है वो इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हेल्दी इंटीग्रेटेड मैच्योर पर्सनालिटी के, तो क्लियर और इंटीग्रेटेड आइडेंटिटी हो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए बंदा, ईगो इंटीग्रिटी हो, सेल्फ एक्सेप्टेंस हो, कॉम्पिटेंट हो, इंडस्ट्रियस हो, दूसरों को ट्रस्ट करे और खुद को भी ट्रस्ट करे, मास्लो के अकॉर्डिंग मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, इंटीमेट रिलेशंस हो, ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, हैविंग फन आइडेंटिटी, ओके, और क्रिएटिवनेस हो। अकॉर्डिंग टू कार्ल रॉजर्स रिलेटिंग
वेल विद अदर्स, दूसरों के साथ अच्छा रिलेशन बना पाए, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट हो, लर्नर कंटिन्यूइंग लर्नर, हर चीज़ को सीखने की इच्छा रखे और हमेशा सीखते रहे, ओपन टू न्यू आइडियाज़, प्रेजेंट में जिए और इंडिपेंडेंट डिसीजन ले, हर लोग के अकॉर्डिंग एबिलिटी टू रिलेटिंग वन सेल्फ विद अदर्स, ठीक है, इमोशनल मैच्योरिटी दिखाए, दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और रियलिस्टिक और कंसिस्टेंट गोल्स पे काम करे, ओके। और एलपॉट के अकॉर्डिंग सेंस हो अपने सेल्फ की, वार्म रिलेशन हो दूसरों के साथ, इमोशनल सिक्योरिटी हो, रियलिस्टिक परसेप्शन हो स्किल्स का, सेल्फ इंसाइट हो और यूनिफाइड फिलॉसफी ऑफ लाइफ हो, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका डिफेंस मैकेनिज्म आपका सेल्फ प्रोटेक्शन होता है बाय द ईगो, यानी कि हम खुद को डिफेंड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी एंग्जाइटी और गिल्ट से, इसी को हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। इसके बाद आपका जो मेन टॉपिक है वो आपका आता है रोल ऑफ टीचर एंड पेरेंट। क्या ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है टीचर और पेरेंट का रोल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बच्चे की। तो हमें क्या करना चाहिए एज अ पेरेंट और टीचर, हमें क्या करना चाहिए, बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए सक्सेस के लिए, एक रोल मॉडल बनना चाहिए दोनों ही पेरेंट और टीचर को, कि बच्चा जो है वो सीख पाए पेरेंट्स और टीचर से। एक हेल्दी क्लासरूम इन्वायरमेंट बनाना चाहिए जहाँ बच्चा जो है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाए बिना डरे, ठीक है। बच्चों को इंकरेज करना चाहिए और टॉलरेंस एटीट्यूड होना चाहिए दोनों ही टीचर और पेरेंट्स का। रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द चाइल्ड, एक फ्री और फियरलेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा जाए बच्चे को, हेल्दी न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करा जाए और बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए उनकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, और फीलिंग्स ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। उसके बाद आपका आ जाता है हैबिट एंड हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन में क्या होता है, हैबिट एक ऐसी चीज़ होती है जो हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं, एक्वायर करते हैं अपने अंदर, और ऑटोमेटेड हम बहुत टाइम तक उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं। अब अलग अलग तरह की हैबिट्स होती है, ठीक है, अलग अलग तरह की हैबिट्स होती है, जैसे कि आपकी मैकेनिकल हैबिट्स हो गई, ठीक है, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, शू लेस को बांध रहे हो, तो ये तो बेसिक शर्ट को बटन कर रहे हो, टाइप कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, प्लेइंग कर रहे हो, जो हम डे टू डे लाइफ में जीते हैं उसको हम मैकेनिक हैबिट कहते हैं। हैबिट ऑफ साइकोलॉजिकल क्रेविंग, जैसे भूख लग रही है, थर्स्ट प्यास लग रही है, ठीक है, फूड रिलेटेड हैबिट्स हो गई ये सारी चीज़ें। नर्वस हैबिट होती है, तो जब कुछ नर्वस हैबिट पे कुछ बच्चे जो होते हैं वो थम्स अप करने लग जाते हैं, ठीक है, या फिर शोल्डर जंपिंग करते हैं, या अपने पैर हिलाते रहते हैं, तो ये सारी क्या होती है, नर्वस हैबिट्स होती है। स्पीच हैबिट्स होती है, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे अभी भी बड़े होके भी ऐसे करते हैं, कुछ लोग बड़े होके भी ऐसे करते हैं कि बोलते बोलते क्या करते हैं, लाइक लाइक ऐसे रुक के बोलते हैं। उसके बाद हैबिट्स ऑफ थॉट्स होता है, यानी कि लोग जो है उनके सोचने की भी एक हैबिट होती है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो गॉड को याद करते रहते हैं अलग अलग टाइम पे, ठीक है, या स्वीट मेमोरीज को याद करते हैं। हैबिट ऑफ फीलिंग, कैसा फील कर रहे हो, वो भी एक हैबिट होती है। और मॉरल हैबिट होती है कि सच बोलना है, या कुछ लोग झूठ बोलते हैं, कुछ लोग बिल्कुल सच बोलते हैं, तो ये भी एक मॉरल हैबिट पे आता है। अब हैबिट्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हैबिट जो होते हैं वो एक्वायर होते हैं लर्निंग के थ्रू, हैबिट ऑटोमेटिक होते हैं, हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज और हैबिचुअल बेस्ड वर्क जो होता है और बिहेवियर अगर फ्रिक्वेंटली, हैबिचुअल बिहेवियर जो होता है उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए होती है, क्योंकि उसमें वेरी लेस और नो कॉन्शियस इज बीइंग यूज्ड इन हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज, वो एक हैबिट बन जाती है, ठीक है। उसके बाद हैबिट फॉर्मेशन, कैसे आप एक हैबिट्स को अपने अंदर डाल सकते हो, रेजोल्यूशन बनाओ, ठीक है, विल पावर होनी चाहिए, ट्रेनिंग करनी चाहिए उस पर, और जो भी आपकी बुरी हैबिट्स है उसको डिस्कार्ड करना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए कंटिन्यूटी के साथ। एक गुड आइडल पर्सनालिटी को फॉलो करना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैबिट ऑफ पर्सन, गुड एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, रिवॉर्ड और एप्रिसिएशन का यूज़ करना चाहिए। बैड हैबिट्स को हम कैसे डिस्कार्ड कर सकते हैं, कि हम एक रेजोल्यूशन बनाए कि हमें अब ये जो है ये गलत हैबिट से छुटकारा पाना है। नॉलेज ऑफ कॉन्शियस रखें कि हमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या, अगर हम कुछ ये करेंगे तो ऐसी गलत हैबिट करेंगे तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, क्या रिजल्ट होगा, ये भी सोच के रखना चाहिए। पनिशमेंट और क्रिटिसिज्म का यूज़ करना चाहिए, जब हम अच्छी हैबिट डाल रहे हैं तो उसमें हम खुद को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वहीं अगर हम गलत हैबिट डाल रहे हैं तो उसमें हम क्रिटिसाइज़ करें खुद को। एक न्यू हैबिट, अच्छी हैबिट को डेवलप करें सो डैट हम डिस्कार्ड कर पाए बैड हैबिट को।
को सेल्फ इवैल्यूएट करें और करेक्ट प्रैक्टिस करें हैबिट्स की। इंपॉर्टेंस और यूटिलिटी क्या है हैबिट्स की लर्निंग में? बेटर एडजस्टमेंट हो पाता है इन्वायरमेंट के साथ, फटीग को हम डिमिनिश कर पाते हैं, बैलेंस पर्सनालिटी बना पाते हैं, एक पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट बना पाते हैं, एक्यूरेसी और एफिशिएंसी ला पाते हैं, और हैबिट टास्क जो होते हैं आर इजी टू लर्न। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ इमेज एंड सेल्फ स्टीम। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में हम जो बातें करते हैं। तो viewed the self concept as a learned perception subject to environmental effect as well as cognitive evaluation। जो हम अपने बारे में सोच रहे हैं, तो जो टोटलिटी होती है एटीट्यूड की, एडजस्टमेंट की एंड वैल्यूज ऑफ एन इंडिविजुअल रिलेटिंग टू हिज बिहेवियर, एबिलिटीज एंड क्वालिटीज़। तो आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्या क्या आता है? सोशल करेक्टर आता है और एबिलिटी ऑफ अ पर्सन आता है, फिजिकल अपीयरेंस आता है और थिंकिंग आता है कि किस तरीके से सोचा जा रहा है। अब दो तरह के आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट हो सकता है और नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट हो सकता है। पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट तब होता है जब एक पर्सन जो है अपने बारे की, अपनी एक्चुअल एबिलिटीज़ को समझता है और खुद को पॉजिटिवली जज करता है, ठीक है। और नेगेटिवली आपका क्या होगा कि एक इंसान जो है अपनी हैबिट्स को नेगेटिवली जज करेगा। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि डिटरमाइंड टू अचीव देयर टारगेट, वो अपने टारगेट को अचीव करते हैं, अपनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के साथ कूप अप करते हैं, इफेक्टिव सोशल रिलेशंस बनाते हैं, एबल टू टेक डिसीजंस एंड मेक चॉइसेस, और क्रिटिकल और एनालिटिकल एनालाइज करते हैं अपनी थिंकिंग को। और नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ये लेस डिटरमाइंड होते हैं अपने टारगेट्स को अचीव करने में, हर चीज़ में कमी निकालते रहते हैं, इशू निकालते रहते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है इनके अंदर, नर्वस और लो सेल्फ एस्टीम होता है, लैक ऑफ एनालिटिकल और इमेजिनेटिव थिंकिंग होती है, और लेस इफेक्टिव सोशल एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। अब उसके बाद आपका आ जाता है सेल्फ कॉन्सेप्ट अलग अलग स्टेजेस पर देखते हैं। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट इन्फेंसी के टाइम पे क्या होता है, जब तक बच्चा 1 साल का होता है तो बच्चा जो है अपने अपने सराउंडिंग को देखने लगता है, समझने लगता है, आइडेंटिफाई कर पाता है, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड में चिल्ड्रन जो है वो सेपरेट अपने आप को एक इसका पार्ट ही समझने लगते हैं, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड में आपका जो बच्चा है वो एक्सपैंड होता है, रिस्पेक्ट देता है चीज़ों को, लेकिन उसमें बी और अस वाली चीज़ें जो है वो आने लगती है। एडोलेसेंट के टाइम पे बच्चा जो है ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है अपने इन्वायरमेंट के साथ, और अपने इन्वायरमेंट के साथ अपने फ्रेंड्स पीयर्स पे और ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। उसके बाद आपका आ जाता है टीचर और पेरेंट्स का क्या क्या रोल होता है एक हेल्दी हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करने में बच्चे में। अब देखो, मेंटेनिंग वार्म एंड हेल्दी कम्युनिकेशन हम बच्चे के साथ बना के रखें। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें बच्चों को, फॉस्टरिंग रिस्पेक्ट टू वंस कल्चरल हेरिटेज एंड नेशन, सेंसिटिव रहे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लेके कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की डेवलपमेंट अलग अलग स्टेजेस पे होगी। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा फुल मार्क्स ला रहा है तो ऐसा नहीं है दूसरा जो वीक बच्चा है वो भी फुल मार्क्स लाने लगेगा, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले। हो सकता है कि वो टॉपर के लेवल तक ना पहुंच पाए। हमें इतना देखना चाहिए कि उस बच्चे ने कितना ट्राई करा है अपनी साइड से। अगर वो बच्चा ट्राई कर रहा है, अपनी साइड से बच्चा मेहनत कर रहा है, तो हमें हमेशा उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे उसके अच्छे मार्क्स ना आए फिर भी। ओके, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर को करिकुलर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, बच्चों को हर एक्टिविटीज़ पे इंगल्ज होने का, जो भी बच्चा इंटरेस्ट है, जिसमें लेता है इंटरेस्ट, उसमें बच्चे को डालना चाहिए, ठीक है। सेल्फ इमेज और आइडल सेल्फ जो होता है, यानी कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, खुद के बारे में इमेज हमने क्या बना रखी है वो। उसके बाद आ जाता है सेल्फ इस्टीम। सेल्फ इस्टीम का मतलब होता है इवैल्यूएशन, जब हम खुद को इवैल्यूएट करते हैं। तो एलिमेंट्स देखे सेल्फ इस्टीम के, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया, सेल्फ नॉलेज हो गया, ये सब। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ऑफ अ पर्सन विद लो सेल्फ इस्टीम, जिस पर्सन में लो सेल्फ इस्टीम होगा उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा कि वो नेगेटिव होगा, ठीक है, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा खुद से। लो सेल्फ इस्टीम लीड्स टू डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, ठीक है। जो लोग जो होते हैं वो लो सेल्फ इस्टीम होता है जिसमें वो खुद को दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से जज करते हैं, खुद को नहीं देखते, अपनी अच्छी चीज़ नहीं देखते कि उन्होंने कुछ अच्छा करा है। अगर उनको लग रहा होगा कि उन्होंने कुछ अच्छा करा है एंड एट लास्ट कोई और इंसान आके उनको बोल दे कि यार ये तो तूने गलत कर दिया, तो वो उसको गलत ही मानने लगेंगे। ये होती है लो सेल्फ इस्टीम वाले लोगों की पहचान, ठीक है।
लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग जो होते हैं वो इम्पेशेंट होते हैं और टेम्पर को बहुत जल्दी खो देते हैं, ठीक है। दीज पीपल डोंट हैव करेज टू सेट हाईएस्ट गोल्स। ये बहुत छोटे छोटे गोल रखते हैं क्योंकि इनको डर होता है कि ये इतना बड़ा, इनको खुद पे विश्वास ही नहीं होता कि ये इतना बड़ा अचीव कर सकते हैं, ठीक है। दे हैव फियर ऑफ फेलियर। वो फेलियर का एक फियर होता है कि हम ये कर लेंगे तो फेल हो जाएंगे तो रहने ही दो, तो वो करते ही नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन विद हाई सेल्फ एस्टीम। जिनके हाई सेल्फ एस्टीम होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके वो क्या होते हैं, खुद के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों के बारे में नॉलेज रखते हैं। दे इजीली रिकॉग्नाइज देयर लिमिटेशन और उस पर काम करते हैं, जो भी उनकी कमी होती है उस पर काम करते हैं, ऐसा नहीं है उसको लेके बैठ जाते हैं, ठीक है। दे आर कंसिस्टेंट रहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट करते हैं। पीपल विद हाई एस्टीम आर गोल ओरिएंटेड, ओके। और सेल्फ करेक्शन ये हमेशा रखते हैं अपने अंदर और एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है इनको जिंदगी को लेके। अब स्टेप्स टू डेवलप हाई एस्टीम। हम अपने एस्टीम को कैसे हाई कर सकते हैं, तो गोल्स को सेट करना चाहिए, अपने स्ट्रेंथ के बारे में जानना चाहिए, अपने मिस्टेक्स और फेलियर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल दूर कर देना चाहिए और बिल्कुल डिटर्मिनिस्टिक और रियलिस्टिक रहना चाहिए। ये रीइंफोर्समेंट का यानी कि खुद को अप्रिशिएट करने का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद सेल्फ अप्रिशिएट करना चाहिए और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है लाइफ स्किल्स एंड एजुकेशन। लाइफ स्किल्स एंड एजुकेशन। लाइफ स्किल्स क्या होती है, अलग अलग स्किल्स जो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए होती है, आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए और खुद को चैलेंजेस को फेस करने के लिए। तो क्या क्या आप स्किल्स 10 कोर लाइफ स्किल्स है जो WHO ने मेंशन करी है। सेल्फ अवेयरनेस कि हम खुद को समझें पहले, एम्पैथी होनी चाहिए, दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि हम क्या कर पाए, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है। डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि आप दूसरों की बात को समझ पाओ और अपनी बात को दूसरों तक समझा पाओ, इंटरपर्सनल रिलेशन होना चाहिए, स्ट्रेस के साथ आपको कूप करना आना चाहिए और इमोशन के साथ भी आपको कूप करना आना चाहिए, ओके। उसके बाद आपका आ जाता है सेल्फ अवेयरनेस। देखो क्या है कि हम खुद के कॉन्सेप्ट को समझें, एम्पैथी क्या है कि हम दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझें, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि हम लॉजिकली सोचें, क्रिएटिव थिंकिंग क्या है कि हम डाइवर्जेंट अलग अलग और फ्लेक्सिबल थिंकिंग रखें, डिसीजन मेकिंग क्या है कि हम क्या करें, डिसीजन ले पाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है कि हम प्रॉब्लम्स को इफिशिएंटली सॉल्व कर पाए, और एक्टिव कम्युनिकेशन क्या है कि हम अपने मैसेजेस को दूसरों तक पहुंचा पाए अच्छे तरीके से। इंटरपर्सनल रिलेशन क्या है, एबिलिटी टू डेवलप एंड मेंटेन हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशन, दूसरों के साथ हम अच्छे रिलेशंस बना पाए। कोपिंग विद स्ट्रेस कि हम अपने प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को डील कर पाए किसी भी प्रेशर के बिना और हम इमोशंस के साथ भी अपना कूप कर पाए, पॉजिटिव इमोशन रखें, ओके। पर्सनल डेवलपमेंट होती है और लाइफ स्किल्स होते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या होती है लाइफ स्किल की कि ये पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट की डेवलप करती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करेगी, हाई सेल्फ एस्टीम हो जाता है आपका, ठीक है, और आपके जो ट्रांसफॉर्म करती है नॉलेज को विजडम पे, ओके। और ये डेवलप करती है आर्ट ऑफ लिविंग, ये चैलेंजेस ऑफ लाइफ के साथ आप कूप कर पाओगे, हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे, अपने लाइफ गोल्स को सेट कर पाओगे और डेवलपमेंट होगी पर्सनल वैल्यू सिस्टम की, ओके। अब लाइफ स्किल एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन के कि बच्चे में पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप हो, ठीक है, हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशन डेवलप हो, आपके स्किल ऑफ एसर्टिवनेस, पेशेंस और एम्पैथी डेवलप हो, बच्चे में पोटेंशियल हो, मतलब हर एक चीज़ सेंसिटिव हो दूसरों को लेकर, ये सारी चीज़ें आप बच्चे में आती है लाइफ स्किल्स की वजह से। डिफरेंट मेथड्स होते हैं लाइफ स्किल को इन्हांस करने के। तो डिबेट करवा सकते हैं हम, स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, सिचुएशन एनालिसिस और केस स्टडीज वाले क्वेश्चन करवा सकते हैं, रोल प्ले करवा सकते हैं, स्टिमुलेशंस करवा सकते हैं, अलग अलग रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ डिस्कशन करा सकते हैं और ब्रेनस्टॉर्मिंग करा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेसन। नाउ हियर आर some. Now what you have to do, you have to answer these question in a page or a notebook and click a pic and you have to share it to my Telegram channel or my Instagram channel and I will check it and give you marks। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने क्या क्या गलतियाँ करी है, ओके। तो चलिए, हमारी ये वाली बुक CD की बुक बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अगर आपको CD आगे चल के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए
क्योंकि जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा वीडियोस पे उतनी ज़्यादा वीडियोस अपलोड होगी, क्योंकि उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलेगी। तो चलिए अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।